नमस्कार दोस्तों, आज से लगभग 12 साल पहले यानी कि सन 2012 में तेजस नाम के लड़के के साथ एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना घट गई कि सुनकर आप चौंक जाएंगे। बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगे आप। इसलिए बिना देरी किए 2012 में चलते हैं और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी। तेजस महाराष्ट्र की अकोला में अच्छी खासी अपनी लाइफ अपने परिवार वालों के साथ काट रहा था। उम्र ज़्यादा नहीं रही होगी, 12 साल के आसपास की होगी। एक रूटीन था, रोज रात में बढ़िया खाना वाना खाकर अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए निकल जाया करता था। सारे मोहल्ले के दोस्त हम उम्र ही थे, कोई 1-2 साल बड़ा रहा होगा। बस उसके 5-6 दोस्त लोग थे। बढ़िया से 1-1.5 किलोमीटर आगे वो वॉक करने जाते, फिर घर पर सबके साथ लौटते, अपने अपने घर बढ़िया पढ़ाई करते और पढ़कर सो जाते। ऐसे ही भैया एक रात की बात है, शनिवार की रात रही होगी। तेजस अपने कुछ दोस्तों से मिला जो कि पहले इससे मिला करते थे। बहुत टाइम से उन लोगों का ग्रुप कोई दूसरा ग्रुप हो गया था। आज लगभग 8 लोग हो गए और इसलिए डिसाइड किए कि आज हम लोग टहलने के लिए कहीं और चलते हैं। तो कहाँ जाया जाए टहलने के लिए? चलो पुराने स्कूल की तरफ चलते हैं। दरअसल तेजस लोग का पुराना स्कूल एक ऐसी जगह पर था जो थोड़ी आउटर एरिया में था। वहाँ से स्कूल टूट गया था। स्कूल टूटकर एक नई जगह बन गया था। इस वजह से यह लोग वहाँ पर काफ़ी समय से नहीं गए थे। आज जब पुराने ग्रुप वाली मंडली मिली, इन लोगों से बातचीत हुई, चलो पुराने स्कूल तरफ चलते हैं। यह लोग पुराने स्कूल तरफ निकल गए। वहाँ पे एक चबूतरा जैसा बना हुआ था। वहाँ पर बैठ के बढ़िया प्लानिंग करने लगे कि कल संडे का दिन है और बहुत टाइम बाद हम लोग मिले हैं, कल क्या यूनिक करें। तो दिन भर की प्लानिंग होने लगी कि दोपहर में यहाँ जाएंगे, शाम को वहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे। दुनिया भर की प्लानिंग हो गई। अब सुबह सुबह क्या करें? तो जल्दी उठते हैं ना, कुछ यूनिक होगा। पहले कैसे अपन लोग जल्दी उठ के फुटबॉल खेलने जाया करते थे, ऐसी बात चल रही है। तो एक लड़का बोलता है, क्यों ना 5 बजे उठे, सबसे बेस्ट रहेगा। 5 बजे उठ के ना सब लोग मॉर्निंग रनिंग पर चलते हैं। रनिंग करेंगे, रेस वेस लगाएंगे, देखो इससे फिट भी रहेंगे। अपन लोग थोड़े मोटे मोटे भी हो रहे हैं। ऐसा करके इन लोगों ने प्लानिंग बना लिए। अब उस समय देखो 2012 के टाइम पर बच्चे भी ना थे। ये लोग को मोबाइल इतना क्रेज नहीं था, इतना ज़्यादा नॉर्मल नहीं थे जैसे आज के टाइम पर मोबाइल है। तो उठने वाला सिस्टम कैसे करेंगे? सब लोगों ने डिसाइड किए कि जो सबसे पहले उठ गया वह फट तैयार होगा और सबके घर के सामने जाकर आवाज़ लगा के सबको उठाएगा। आसपास ही रहते होंगे सभी, एक ही मोहल्ले के थे। समझ लो ये लोग बस काफ़ी टाइम बाद आपस में मिल रहे थे। ऐसा करके डिसाइड हो गया। सब बातचीत करके यह लोग बढ़िया घर लौटे। थोड़ा टाइम पास करके थोड़ी बहुत पढ़ाई करके सो गए। अगला दिन निकला, यह लोग बढ़िया रनिंग करके आए। रनिंग करते यह लोग फिर से आज वह अपने पुराने स्कूल की तरफ ही पहुंचे। वहां पर यह लोग रेस लगाने लगे कि रेस कौन जीतता है। रेस वेस जीतना हारना जो भी हुआ करना था वो लोग किए। इन लोगों ने फिर बोला, चलो हाइड एंड सीक यहाँ पर खेलते हैं। थोड़े पेड़ वेड़ भी थे। बिल्डिंग जो स्कूल की थी वो टूटी थी, तो आउट एरिया जैसे कुछ दीवार भी थी। तो वहाँ पर इन लोग हाइड एंड सीक खेलने लगे। खेलते खेलते तेजस को वो लोग ना एक पेड़ के पीछे छिपा दिए। उस पेड़ के पीछे की तरफ तेजस को एक छोटा सा पोटली जैसी खस्त भी मिली। काले रंग की पोटली थी। तेजस ने सोचा कि ये कैसी पोटली है यार। उसे हाथ लगा करके देखा, तो हाथ लगाया तो क्या पता था उसके अंदर इसको ऐसा लगा कि कुछ तो कड़ा वड़ा जैसा उसके अंदर कुछ है। तेजस ने सोचा खोल के देखता हूँ। तेजस ने खोल के देखा तो सोने का कड़ा था, मोटा प्रॉपर। बोला कि यार यह तो बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई मुझे, सोने का कड़ा, वो भी बहुत भारी लग रहा है। मैं किसी को बताता नहीं हूँ उसके बारे में, जेब में डाल लेता हूँ। उसने उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। इन लोगों ने थोड़ी देर और खेले और फिर जब प्रॉपर दिन का वक्त हो गया, मतलब सुबह जैसे 7-7:30 बज गए, उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो धूप बढ़ रही है, अब घर जाते हैं। अब वापस से मिलेंगे हम लोग दोपहर में और कहीं और घूमने जाएंगे।
ऐसा बोलकर सब अपने अपने घर पे, तेजस भी अपने घर पर आ गया और घर पे उसने यह कड़े वाली बात किसी को भी नहीं बताया। सोचा कि आज नहीं, जब मम्मी पापा का मूड अच्छा रहेगा, दादाजी का मूड अच्छा रहेगा, तब बताऊंगा। घर पर दादाजी भी रहते थे। बस भैया, उसने इस कड़े को, इसका अलग ही रूम था। अपने वाले तकिया के जो कवर होता है ना, तकिया का कवर ऐसा, जैसे कि कैसे दिखाऊं, ये तकिया का कवर इसके नीचे ऐसा डाल लिया, तकिया के अंदर छुपा दिया और बोला सो जाता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। पूरा दिन कट गया और आ गई रात। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। वह सो रहा है, गहरी नींद में था। किसी ने आवाज़ लगाया, तेजस, तेजस बाहर आ। इसकी नींद प्रॉपर नहीं खुली थी, लेकिन फिर भी खुली। 1:21 के आसपास का समय हो रहा था। तेजस, चल घूमने, नहीं चलना है क्या? आज भी रनिंग जाने वाले थे, हमने प्लान किया था ना। जी हाँ, इन लोगों ने प्लान किए थे कि हम जितना हो सकेगा उतनी रनिंग में जाएंगे। मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो या कोई भी डे हो, हम लोग रनिंग पर जाया करेंगे। सुबह इसीलिए उठा और इसको ऐसा फील हुआ कि अरे मेरा कोई दोस्त आ गया है, सुबह हो गई है, अब हमें रनिंग के लिए जाना है। तो उठ के डायरेक्ट ही ऐसा बाहर तरफ निकला, हॉल तरफ। अपनी चप्पल डाल के दरवाज़ा खोल ही रहा था बाहर का कि दादाजी पीछे से आ करके बोलते हैं, अरे तेजस, कहाँ जा रहा है तू? इतनी रात गए। तेजस बोलता है, अरे दादाजी, दोस्त लोग आए हुए हैं। कहाँ रात? सुबह हो गई है ना, 5:30 बज गए, दोस्त लोग आए हुए हैं, रनिंग पर जा रहा हूँ। तेजस फिर से ऐसा बोल के दरवाज़ा खोलने लगा। दादाजी ने रोक लिया और बोला, पागल हो गया क्या? रात के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, मैं अभी तक सोया भी नहीं था, तो क्या बात कर रहा है? 5 बज गए हैं। तो तेजस को थोड़ा सा रियलाइज हुआ। इतने में वापस से बाहर से आवाज़ आई, तेजस चलना यार, बहुत सुबह हो गई है, क्यों नहीं चल रहा है? जल्दी दरवाज़ा खोल, और मेरा कोई सामान भी तेरे पास छूट गया है। दादाजी ने इसके मुंह को देखे, इसने भी दादाजी के मुंह को देखा। दोनों डरे हुए हैं। दादाजी हाथ में घड़ी रेगुलरली पहनते थे, तो उनकी एक आदत थी। पुराने लोगों की अलग अलग आदत होती थी। दादाजी ने ऐसे घड़ी करके दिखाया। लिटरली 12:20 के आसपास समय हो रहा था। रात को तेजस की हार्ट बीट बढ़ गई। तेजस, तू बाहर आ रहा है या फिर मैं ही डायरेक्टली तेरे अंदर आ जाऊं? ऐसी बाहर से फिर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। तेजस ने बोला, दादाजी अब क्या करना है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादाजी ने बोले, रुक, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। दादाजी गए अपने कमरे में, अपनी लाठी, कपड़े और हिम्मत करके फट से दरवाज़ा खोले। जैसे दादाजी ने दरवाज़ा खोला, घर के बाहर की तरफ कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर उन्हें दिखा कि एक औरत जो कि आगे की तरफ अंधेरे की तरफ बढ़ रही है। दादाजी बाहर निकले, तेजस को बोले, मेरे पीछे पीछे रहना, तू आगे मत बढ़ना। ए कौन है? उधर कौन है? तुम हमारे घर के सामने क्यों आकर के चिल्ला रही थी? वो औरत आगे की तरफ जाती जा रही है। दादाजी बोलते हैं, तुम रुक रहे हो कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा है? ठहरो, ठहर जाओ वहीं पर। दादाजी एकदम गुस्से में कड़क आवाज़ में ऐसा औरत को चिल्लाते हुए कहते हैं। उसकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे दादाजी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वो औरत भी अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाते हुए अंधेरे की तरफ बढ़ती जा रही है। आगे औरत, पीछे दादाजी, उनके पीछे तेजस चल रहा है। थोड़ी आगे जाने के बाद पूरा भाग का अंधेरा आ गया और वो औरत जैसे कि मानो उस अंधेरे में ओझल सी हो गई। दादाजी ने बोला, कहाँ चले गई तू? कौन थी? हमारे घर पर आकर के दूसरी बार ऐसे चिल्लाना मत। ऐसा बोलकर दादाजी ठहरे वहाँ पे और पलट के ऐसे घर की तरफ आने के लिए हुए ही हैं कि पीछे से आवाज़ आई, मेरे बारे में बिना जाने ही घर लौट जाओगे क्या? और जो मेरा सामान तुम्हारे पास है उसका क्या? जैसे ही दादाजी ने और तेजस ने ये बात सुने, वापस से पीछे पलटे और जैसे ही पीछे पलटे, क्या देखे? इनके पीछे एक बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ की ऐसी डाल आई हुई थी,
उस डाल में एक औरत उल्टी लटकी हुई है, एकदम लंबे घने बाल काले और पूरा पिच ब्लैक चेहरा, पूरा पिच ब्लैक शरीर, आंख लिटरली चमक रही थी लाल रंग से। आंखें और दांत जो भी थे एकदम सड़े सड़े, लेकिन एकदम लंबे पीले से काले से ऐसे दांत दिखाई दे रहे थे, और ऐसे करके हंस रही है कि उनको देख के दादाजी की कुछ रिएक्ट कर पाते, तेजस कुछ रिएक्ट कर पाता, कुछ बोल पाता। विद इन अ सेकेंड उसका ये वाला पार्ट ऐसी लटकी हुई है, ये वाला पार्ट शरीर से अलग हुआ और फट से ऐसे नीचे गिरा है और एकदम चूर चूर हो गया, जैसे कोई नारियल बहुत हाइट से नीचे गिरे तो कैसा फट जाएगा, वैसे ही वो उल्टी लटकी हुई है। पेड़ में ज़्यादा हाइट नहीं था, उसका ये वाला पार्ट ऐसा शरीर से अलग हुआ और फट से चूर चूर हो गया, और ना उसके अंदर से जैसे ये उसका फटा तो हरा हरा कुछ तो बहता हुआ निकलने लगा। दादाजी ने अपने लड़के का हाथ पकड़े, तेजस का हाथ पकड़े और बोले, भाग, पीछे पलट कर मत देखना। उसको पकड़ के ऐसे भागे हैं कि बुरी तरीके से सीधे घर के अंदर दरवाजा बंद किए। तू सच सच बताना तेजस, तूने किसी का कोई सामान लेकर आया है क्या? तेजस बोलता है, नहीं दादाजी, मैं किसी का सामान तो लेकर नहीं आया, लेकिन हाँ, मैं आज पुराने स्कूल तरफ खेलने के लिए गया था तो मुझे कुछ मिला था। दादाजी बोलते, क्या कह रहा है तू? ऐसी कोई चीज़ अपने घर पर लेकर नहीं आते। क्या मिला था? जल्दी लेके आ। ठीक है दादाजी, लेकर आता हूँ। तकिया के अंदर से निकालता है और वो कड़ा दिखाता है दादाजी को, और वो बोलते हैं, अच्छा ठीक है, इसको कैसे भी करके आज रात को हमें नष्ट करना ही पड़ेगा, वरना वो चीज़ छोड़ेगी नहीं। फिर तेजस रोकता हुआ कहता है, दादाजी, अगर हम इसको नष्ट कर देंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वह जो कोई भी आत्मा, भूत, चुड़ैल जो कोई भी है, वह हमसे और भी नाराज हो जाए और हमारा पूरा घर बर्बाद करके रख दे, सबको खत्म करके रख दे। दादाजी भी ठहर गए, बोले, तो इतना सा होकर के इतना कुछ समझ सकता है तो यह चीज़ क्यों नहीं समझा? इस चीज़ को तू क्यों लेकर के आया? अब एक ही तरीका है, जा हनुमान चालीसा लेकर आ। तेजस पूजा वाले कमरे में गया और वहाँ पर 2 हनुमान चालीसा छोटी छोटी वाली 2 किताबें थी और हनुमान जी की मूर्ति, ये 3 चीज़ लेकर आया। हनुमान जी की इन लोगों ने मूर्ति ऐसा हाथ में पकड़े हैं, दोनों ने हनुमान चालीसा अपने जेब में डाले हैं, वो कड़ा जेब में डाले और बढ़ चले। घर के बाहर की तरफ थोड़ी आगे जाने के बाद इनका मोहल्ला जहाँ पर एंड होता था वहाँ पे ही एक कुआं जैसा था। बोले, इस कुएं में उस कड़े को फेंक देंगे। यह लोग उस कड़े को लेकर गए हैं, उस कुएं में डाल दिए। लिटरली जब तक वो कुएं के पास पहुँच रहे थे, पूरा टाइम इनको महसूस होता रहा कि हमारे पीछे कोई तो चल रहा है, कोई तो आ रहा है। कुएं में डाल दिए हैं और जैसे ही कुएं में डाले हैं, बहुत जोर से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी है। फिर ये दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े, फिर दौड़ते 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 घर पे तेजस के मम्मी पापा को कुछ खबर ही नहीं कि क्या हो रहा है। दादाजी क्या कर दिए, तेजस क्या कर दिया था। ये लोग घर पर पहुंच गए। पूरी रात दादाजी और तेजस एक ही कमरे में रहे और अगले दिन से होने ऐसा लगा कि शाम के वक्त जो कोई भी उस कुएं के आसपास से गुजरता, कुएं के अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती, मेरा सामान मुझे लौटा दो वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। लोग कुएं में झांक के देखते तो किसी को कोई भी दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे करके यह बात आसपास के इलाके में बढ़ती चली गई कि कुएं में कोई तो आत्मा का डेरा लग गया है। बस फिर क्या था भाई, उस कुएं को लोगों ने भरवा दिए। बोले कि इस कुएं का खेल ही खत्म कर दो, क्योंकि उस कुएं में ना एक दलों के साथ ऐसा भी हुआ था। रात बरात वो लोग खुद कुछ लोग हिप्नोटाइज होकर कुएं की तरफ जा रहे थे, उसमें जंप मारने के लिए। इसलिए लोगों ने बोला कि यह कोई खतरे से खाली नहीं है, जगह बहुत ही डरावना हो चुका था, इसलिए उसे भरवा देते हैं। तेजस ने और तेजस के दादाजी ने और साथ ही साथ तेजस के मम्मी पापा ने भी यह बात अपने तक ही सीमित रखे
और किसी को भी नहीं बताए कि उस रात क्या हुआ था, हमने क्या फेंके थे यहाँ पे, और यह जगह, यह कुआं आखिर हॉन्टेड कैसे हुआ। काफ़ी साल बाद तेजस ने यह घटना की जानकारी अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा को दिया और आकांक्षा ने सोची कि पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, लेकिन नाम बदल करके। इसलिए हम लोग आज आप लोगों के सामने लेकर आ गए इस कहानी को। उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोग एक बहुत अच्छी सीख, एक अलग सा ही मनोरंजन मिला होगा। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आगे से आने वाली जितनी भी हॉरर कहानियाँ हो सबसे पहले आप सुन सकें। और अगर आपके पास भी कोई भूतों की कहानियाँ हैं और आप चाहते हो कि मैं उसे अपने चैनल पर सुनाऊँ, अपनी आवाज़ दूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiva001। मैं कहानियों के बाद वहीं पर मिलूँगी।